अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2026 का पहला मंथ यानी जनवरी 2026 कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स की एनर्जीज कैसी हो सकती हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में बेहतरी के इम्कानात मिल सकते हैं, कौन से मुख्तसर मुद्दती सितारे आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कारोबारी हवाले से आपको इस माह में कैसी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, आपका हुक्मरान सितारा यानी आपका रूलर मार्स आपके लिए कैसी एनर्जीज ला रहा है, इसके अलावा रूहानी तौर पर आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होने वाला है, खानदानी जिंदगी, फैमिली लाइफ, मोहब्बत और लव लाइफ, सोशल और दोस्ताना तल्लुकात, गर्ज आपकी जिंदगी के तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी जनवरी 2026 की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, जनवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा माह होने वाला है जिसका आगाज आपके हुक्मरान सितारे मार्स के शर्फ से होने जा रहा है। 23 जनवरी तक मार्स प्लैनेट आपके ज़ायचे के 10वें घर में अपने शर्फ पर रहेगा, यानी बुर्जद्दी में मार्स अपनी सबसे बुलंद तरीन और मुस्तहकम मकाम पर गर्दिश करता रहेगा, जिससे आप 23 जनवरी तक खुद को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में खुद को ज्यादा एक्साइटेड और जोशो खरोश में देख सकते हैं, यानी यूं कहा जा सकता है कि आपकी पेशेवराना जिंदगी, आपके कारोबार, नौकरी वगैरह के मामलात में आप भरपूर एनर्जीज के साथ, भरपूर एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। आपका एतमाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से अपनी पीक को छूने वाला होगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो जनवरी के माह में किसी नए काम का आगाज करना चाहते हैं, कुछ नए मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, अगर आप नौकरी वगैरह के हुसूल के लिए कोशां हैं या अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर मार्स की 7 एनर्जीज का साथ होगा, जिससे आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आप अपने आप को ज्यादा बाअमल महसूस करेंगे, आप बातों से ज्यादा प्रैक्टिकली अपनी महारतों का और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते नजर आ सकते हैं। आपके लिए 23 जनवरी तक वो वक्त होगा जब आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना 100% डालने का मौका मिलेगा। आपको सेहत के हवाले से और दौलत के हवाले से दोनों तरफ से खुशखबरियां मिलने जा रही हैं, क्योंकि मार्स की नजरात आपके खाना दौलत पर और आपके ज़ायचे के छठे घर पर यानी आपके खाना सेहत पर साथ होगी, जिससे ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी सेहत के हवाले से परेशान हैं, जिनकी सेहत में गिरावट आती जा रही है, जिनको नींद के मसाइल का सामना है, या आपको अगर अपनी खुराक, खाने पीने और डाइट से मसाइल आ रहे हैं तो आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपको जिस्मानी आराम और सुकून मिलेगा और आप जाती तौर पर भरपूर जिंदगी गुजारने के अमल में दाखिल होंगे। रूहानी तौर पर भी आपके लिए जनवरी 2026 एक अच्छा माह होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 12वें घर में 26 जनवरी तक ज़ोल और नेपच्यून दोनों इंतहाई साद एनर्जी में होंगे, जिससे आप अपनी रूहानी सतह को इस माह में बुलंद होता देखेंगे। आपकी रूहानी सतह इस कदर बुलंद हो सकती है कि आपके सामने कई राज फाश हो जाएं। आप जिंदगी की दुनिया की हकीकत को समझने में कामयाब होंगे। आप अपनी जात का अच्छे तरीके से जायजा ले सकते हैं, अपनी जात की खूबियों और खामियों को मद्देनजर रखकर अपने आने वाले वक्त के बारे में मंजर कशी कर सकते हैं, आने वाले वक्त के बारे में प्लान बना सकते हैं। आपको आपके ख्वाबों से अच्छी रहनुमाई मिल सकती है। आपके ख्वाब आपके लिए मुस्बत नौइयत के होंगे। आपके लिए जनवरी का महीना ज़ोहल और नेपच्यून की बदौलत आपको पुख्ता रोई अता करेगा, आपको दूर अंदेशी अता करेगा, आपकी बसीरत और बसारत दोनों में इजाफा होगा, जिससे आप रियलिटीज को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो सकते हैं। आपके लिए जनवरी 2026 एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप खुद को एक कंफर्टेबल जोन में दाखिल होता देख सकते हैं। अगर हम आपके तल्लुकात के हवाले से बात करें तो आपके तल्लुकात का सेक्टर इस माह में थोड़ा कमजोर नजर आ सकता है, कुछ खास चमक नजर नहीं आती, कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपको आपके मोहब्बत के रिलेशन, आपके अजीज व अकारिब से तल्लुकात वगैरह में मदद फराहम करता नजर आए, बल्कि आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के 11वें घर में आपको सोशल सतह पर एक नए दौर में दाखिल करने जा रहा है। आपको अपने पुराने तल्लुकात से दूरी का सामना हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करना पड़े जिनके बारे में आप पहले न सोचते थे। प्लूटो की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 11वें घर में दरमियाने दर्जे की होंगी, जिससे आपको अपने मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करने की जरूरत होगी। गौर व
फिक्र करना होगा। दोस्तों के इंतखाब में भी आपको खासा केयरफुल तरीके से आगे बढ़ना होगा। 17 जनवरी को वीनस आपके जायचे के 11वें घर में कदरे कमजोर एनर्जीज में होगा और इसी के साथ 20 जनवरी को सूरज भी कमजोर हालत में आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जिससे गोया यूं कहा जा सकता है कि आपको अपनी सोशल जिंदगी में, अपने दोस्ताना ताल्लुकात में खासा संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, खासा मोहतात रहकर चलना होगा। इन प्लैनेट्स की नजरात आपके जायचे के 7वें घर पर और तीसरे घर पर कुछ ज्यादा मुअस्सर न होंगी, जिससे रूमानवी ताल्लुकात के नए सिलसिलों के आगाज में आपको रुकावटों का सामना मिल सकता है। ऐसे खवातीनों हजरात जो मोहब्बत की शायदाई है और अपने लिए लव पार्टनर तलाश कर रहे हैं, आपको हो सकता है थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत हो या आपके लिए थोड़ा और सब्र आजमा वक्त हो। इसी तरह शादीशुदा अफराद को अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी में ताल्लुकात को और अपने रिलेशन को राह रास्त पर रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। आपको कुछ ऐसे तरीकों का इंतखाब करना पड़ सकता है जो आप पहले नहीं करते थे, और हो सकता है फिर भी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उस तरह से स्मूथ अंदाज में आगे न बढ़े जैसे कि आप तवक्को रखते हैं। इस माह में जुपिटर का रेट्रोग्रेड भी जारी रहेगा, जिससे आपको अपनी खानदानी जिंदगी में भी हो सकता है आसानियां न मिले, यानी आपको अपनी खानदानी जिंदगी में, फैमिली रिलेशन में मसाइल का सामना हो। विरासती मामलात, जमीन जायदाद के तनाज़ात, घर के हवाले से घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए आपको रुकावटों या ताखीर वगैरह का सामना हो सकता है। चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ती शायद नजर न आए। इसी तरह ससुराली रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए भी आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है। आपको चीजों को स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए, एक फ्लो में आगे लेकर जाने के लिए अपने जज्बात पर काबू रखकर अपनी रूहानी सलाहियतों से मदद लेकर फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी का रेट्रोग्रेड मुसलसल आपकी फैमिली लाइफ में, ससुराली जिंदगी में रुकावटें पैदा करता रहेगा। आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना होगा, तब आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी फैमिली लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। वसीयत के मामलात, कानूनी मुकदमात और ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। वो कि आपके लिए दौलत के हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से मार्स का शर्फ अपनी मुस्बत एनर्जीज देगा, लेकिन आपको मतला किया जाता है कि यूरानस आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा, जिससे इंटरनेट, ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका पैसे के मामलात में आपको मोहतात रहकर आगे चलना होगा। पैसे की तरसील में आपको मसाइल का सामना हो सकता है। लेन देन में खुद को अप टू डेट रखें, अपने लेजर्स को, अपने खातों को बेहतर रखने की कोशिश करें। लिखाई पढ़ाई के जरिए मदद हासिल करें ताकि आप अगर कोई बात जिसका ताल्लुक आपके लेन देन या माली मामलात से हो उससे आप भूल न जाएं या उससे आप गफलत न बरतें, और अगर कोई गफलत बरती भी जाए तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो जिसे देखकर आप चीजों को मेंटेन कर सकें। 26 जनवरी से यानी महीने के आखिरी हफ्ते में नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर में आ जाएगा, यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जिससे आपको अपने एतकादात पर गौर व फिक्र करने की जरूरत होगी। नेपच्यून बुर्ज हमल में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होता, जिससे आपको अपने किरदार को वाज़े रखने में, अपने मामलात को बेहतर करने में खासी मेहनत करने की जरूरत होगी। हो सकता है आपकी शख्सियत गैर वाज़े और धुंधली दिखाई दे। आपके अकायद और नजरियात में भी 26 जनवरी के बाद से बदलाव पैदा होना शुरू हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी में ऐसे वक्त बार बार आते हैं कि जब इंसान को यूं लगता है कि वो एक शेल में फंस चुका है और उससे निकलना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का जायजा लें तो बहुत से ऐसे मामलात जिनमें आप बुरी तरह फंसे हुए थे उनसे आपको खुदा ने बाहर निकाल दिया है। और इसी तरह आने वाले वक्त में भी हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी जिंदगी के मसाइल हैं, अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से टैकल करें, अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से डील करें तो हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। आपको यकीन होना चाहिए, खुदा का खौफ और खुदा से मोहब्बत, खुदा पर यकीन और खुदा पर तवक्कुल, ये ऐसे सुनहरी उसूल है जिन पर कारबंद रहकर हम अपनी परेशानियों को और मसाइल को कम कर सकते हैं या उनसे जान छुड़ा सकते हैं। आपको चाहिए कि सदका खैरात ज्यादा करें, कोशिश करें अपने माल में, असबाब में, और वो नेमतें जो आपको हासिल हैं उनमें दूसरे लोगों को जरूर शामिल करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुध-सौर से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला मंथ कैसा रहेगा। इस माह में आप किन सियारों के बलबूते पर अपने आप को किस्मत का धनी पा सकते हैं, किन शोबे जिंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, किन मामलाते जिंदगी में आपकी सोच में बदलाव पैदा हो सकता है और किन शोबाजात में आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खुलेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी रूहानी जिंदगी, रुपए पैसे और दौलत के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ और कारोबारी मामलात, गर्ज, आपकी जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में आप जनवरी 2026 में कैसा बदलाव पा सकते हैं। ज़ोल, मरकरी, नेपच्यून और तमाम छोटे बड़े सियारों की एनर्जीज कैसे होंगी, कौन से सेक्टर्स फ्लरिश करेंगे और किन शोबे जिंदगी में आपको चीजों को थोड़ा सा संभल कर डील करके आगे बढ़ाना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी अगर आप बुध-सौर से ताल्लुक रखते हैं और अपनी जनवरी 2026 की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपकी किस्मत का सितारा अब चमक चुका है और जनवरी 2026 में 23 जनवरी तक वो वक्त होगा जब आप अपनी किस्मत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं तो आपके लिए सियासी वाबस्तगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपको अपने नजरियात पर अमल दरामद करने का मौका मिल सकता है। आपकी सियासी जिंदगी में नई तहरीकें पैदा हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, जो किस्मत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मार्स का शर्फ आपके लिए किस्मत के हवाले से खुशखबरियां लाने वाला हो सकता है। आपको अपनी किस्मत से मदद मिल सकती है और किस्मत के मामलात में आपको मरीख भरपूर सपोर्ट करता नजर आ सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, वीजे के हुसूल के लिए, इमिग्रेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 23 जनवरी तक आपको मार्स की भरपूर सपोर्ट हासिल होगी, जिससे आपके बहुत सारे पेंडिंग्स काम पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं और आपको अपने सफरी मामलात को अच्छे तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। आपकी शख्सियत पर भी मार्स के असरात बड़े वाज़ेह तरीके से महसूस किए जा सकते हैं क्योंकि आपको मार्स 23 जनवरी तक दलेरी और हिम्मत और हौसला अता करेगा। आपकी करज में इजाफा होगा, आप ज्यादा डिटर्मिन्ड तरीके से अपने मामलात जिंदगी से डील करेंगे। आपकी शख्सियत में रोब और दबदबा बढ़ेगा और आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी ज़हनी सलाहियतों से बड़ी मदद मिल सकती है। आप मार्स के शर्फ के दौरान ऐसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जो शायद आप इससे पहले सिर्फ सोचा करते थे। न सिर्फ मार्स इस माह में साद होगा बल्कि नेपच्यून और सैटर्न भी आपके जायचे के 11वें घर में साद हालत में, साद एनर्जीज में अपने रेट्रोग्रेड को खत्म करने के बाद अब मुसलसल डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपके सोशल ताल्लुकात का दायरा ज्यादा वसी हो सकता है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए खैर खाई के जज्बात रखते हो। मुनाफिक लोग, साजिशी अनासिर, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से आपको निजात मिल सकती है। आप दोस्तों के इंतखाब में भी काफी संजीदा और जिम्मेदाराना पन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों से ताल्लुकात में इजाफा होगा, तन्हाई की सिचुएशन से निजात हासिल होगी। आपको सोशल जिंदगी में अच्छा मकाम और मर्तबा मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से इदराक कर सकते हैं। मुआशरे में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप अपनी हैसियत का अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। आपकी सोच दूर रस होगी, आप दूर अंदेशी से चीजों को देखेंगे और अपने दरीना मामलात में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके लिए ज़ोल का साद होना और नेपच्यून की साद एनर्जीज में आना बेवकूफ दोस्तों और मनफी किस्म के लोगों से निजात का बायस बनेगा। न सिर्फ नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज आपकी सोशल जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगी बल्कि आपकी रोमांटिक जिंदगी यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ पर भी इन दोनों सियारों के असरात साद होंगे, जिससे मोहब्बत की जिंदगी में तफरके और तनाज़ात का खात्मा होगा। एक दूसरे से डिफरेंसेस और कंट्रोडिक्शंस को खत्म करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी। इसी तरह शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान जो मनफी किस्म की सूरत हाल थी उससे निजात मिल सकती है। आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, आप एक दूसरे के ज्यादा करीब हो सकते हैं, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में आसानियां देख सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादी ब्याह करना चाहते हैं या मंगनी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको जनवरी के माह में नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज में बेहतर माहौल मिल सकता है। आप संजीदा किस्म की मोहब्बतों की तरफ बढ़ सकते हैं और संजीदा फैसले कर सकते हैं। अगर हम आपकी कारोबारी जिंदगी और माली जिंदगी के हवाले से यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से बात करें और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपको बताएं तो आपके लिए जनवरी 2026 इस हवाले से हो सकता है थोड़ा सब्र आजमा हो।
यानी जहां आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर मदद मिलने वाली है और आपको अपने सोशल तल्लुकात, अपनी लव लाइफ या अपने करीबी रिलेशन में बेहतरी के मौके मिलेंगे। वहीं आपकी तवज्जो शायद अपनी कारोबारी जिंदगी पर थोड़ी कम हो। आपके कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पियां कम होने के साथ साथ आपके लिए शायद थोड़ा दबाव या स्ट्रेस वाली सिचुएशन पैदा हो। माली फ्लो में कमी आ सकती है। प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में तमाम माह गर्दिश करता रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का निजाम तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। अलबत्ता आपको मनफी तरीकों और मनफी रवैयों को अपनाने से गुरेज करना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के मामलात में नित नए एडवेंचर से भी दूर रहना चाहिए, बल्कि आपको अपनी जिंदगी के इन सेक्टर्स पर खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके जायचे के 3रे घर में यानी आपके करीबी रिलेटिव्स और तालीमी जिंदगी के घर में या करीबी सफरी जिंदगी के घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड तमाम माह जारी रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस में संभल कर चलना होगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको अपने दिल दिमाग को ज्यादा बेहतर रखने की जरूरत होगी, आपको बुरे फैसलों से और जल्दबाजी वगैरह से गुरेज करना होगा। आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए अपने आप को ज्यादा पुरसुकून रखना होगा और दरगुजर से काम लेना होगा। टॉलरेंस का मुजाहिरा करना होगा और चीजों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके आगे बढ़ाना होगा। तभी आपके करीबी ताल्लुकात यानी आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीज़ अकारब और हमसायों से ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह करीबी सफर में भी आपको रुकावटें और ताखीर इल्तिवा मिल सकता है। करीब के लोगों से अगर आपने कोई डिमांड की हुई है, करीब के लोगों के जिम्मा आपने अगर कोई काम लगाया हुआ है, तो उसमें भी आपको हो सकता है थोड़ा सा डिले का सामना हो। इसी के साथ साथ तालीमी जिंदगी पर भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है। जैसे ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, आपको अपनी एजुकेशनल लाइफ में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी और आपको अपनी एजुकेशनल लाइफ पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा। गो के आपको 23 जनवरी तक मार्स की मुस्बत एनर्जीज और ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जीज भी मिलती रहेंगी, लेकिन जाती तौर पर आपको नित नई तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए। आपको ऑनलाइन दुनिया, टेक्नोलॉजी वगैरह के मामलात में जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं है, उनमें हाथ डालने से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया या इंटरनेट के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भी आपको गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में आपके लिए हो सकता है जनवरी के माह में खराबी हो, आपका नाम और मकाम और मर्तबा खराब हो सकता है। आपके लिए रूहानी तौर पर यह माह एक बेहतर माह होगा, लेकिन महीने के इख्तिताम में 26 जनवरी के बाद आपको रूहानी बेचैनियों का सामना हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून 26 जनवरी को एरीज ज़ोडिएक साइन में एक बार फिर दाखिल हो जाएगा और नेपच्यून एरीज ज़ोडिएक साइन में कोई ज्यादा बाकुवत नहीं होता। लिहाजा आपको बुरे ख्वाब आ सकते हैं, आपको शकुक शुबहात में इजाफा मिल सकता है, आपको गलतफहमियां मिल सकती हैं, आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में मसाइल का सामना हो सकता है, आप हकायक को बेहतर अंदाज में एनालाइज करने में नाकाम हो सकते हैं। और अब देखा जाए तो जनवरी 2026 आपको ज़ाती तौर पर थोड़ा मोहतात रहने का इशारा करता है। आपको नित नई तब्दीलियों से दूर रहना चाहिए। अलबत्ता आपको बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात में कामयाबी मिल सकती है। आप किसी दूर के सफर पर जा सकते हैं। आप हायर एजुकेशन, मजहबी या किसी पॉलिटिकल सफर के लिए भी इस माह में खुद को तैयार देख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम नहीं है तो अचानक भी आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। आप अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड देखेंगे, अपने जज्बात को ज्यादा उभरा हुआ देखेंगे। मोहब्बत और रूमानी जिंदगी में आपको बेहतरीन और मिसाली सूरत हाल मिल सकती है। आपको उम्मीदों में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको माली तौर पर या प्रोफेशनली चंद नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेहत का सेक्टर भी इस माह में थोड़ा कमजोर हो सकता है, लिहाजा अपनी सेहत को लाइट मत लें, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपको अपने शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, हर दिन एक मुख्तलिफ दिन है, हर माह एक अलग माह होता है। हर सियारा अल्लाह की मखलूक है और हम जिन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो खुदा की ताकत से ही कुव्वत लेती हैं। लिहाजा अपने मामलात को खुदा के सुपुर्द कर देना, खुदा पर यकीन रखना हमेशा इंसान के लिए फायदा मंद रहता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2026 का पहला मंथ यानी जनवरी 2026 कैसा रहेगा? आप जनवरी के मंथ में कैसी गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? कौन से प्लैनेट्स
आपको सपोर्ट करेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज में आपको संभल कर, मोहतात होकर, थोड़ा कॉशियस होकर आगे बढ़ना होगा। आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में मुस्बत एनर्जीज जलवागर होंगी और आपकी जिंदगी को दुरुस्त खुतूत पर इस्तवार करने में आपको मदद दे सकती हैं। कारोबारी जिंदगी में कैसे मामलात चल सकते हैं, आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों का सामना हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, यानी अगर आप बुर्जौजा से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, 2026 का आगाज आपके लिए नए मौक़ों की भरमार लेकर आ रहा है और इस हवाले से आपको मार्स का शर्फ 23 जनवरी तक बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नजर आ सकता है। मार्स एक ऐसा सितारा है जो इंसान की जिंदगी में एक्साइटमेंट पैदा करता है, जोशो खरोश पैदा करता है, अज़्मो इरादे में कमी को दूर करता है। इंसान ज्यादा डिटरमिन्ड होकर अपने मामलाती जिंदगी को आगे बढ़ाने के मूड में नजर आता है। जुपिटर आपके जायचे के 8वें घर में यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन में आपकी खानदानी जिंदगी में, फैमिली के मामलात में, इसके अलावा सेहत के हवाले से या आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से अच्छे असरात देने का बायस बन सकता है। जुपिटर का शर्फ आपको जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की तरफ ले जा सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराली जिंदगी में मसाइल चल रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव्स के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ इख्तिलाफात हैं, कंट्रडिक्शंस हैं, तो आप उनसे इस माह में बआसानी जान छुड़ा सकते हैं। यानी उन तनाज़ात का किला कमा होगा और आपके तल्लुकात में नई एक्साइटमेंट पैदा होगी। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके लिए जनवरी का मंथ आपके लाइफ पार्टनर की इनकम के हवाले से भी आपको खुशखबरी दिलवा सकता है। यानी उनकी इनकम में इजाफा हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपको फवायद मिलते रहेंगे। आप अपनी फैमिली लाइफ, अपने खानदान के हवाले से भी मुस्बत खबरें सुन सकते हैं। खानदान से आपका लगाव बढ़ सकता है। आप अपने ससुराल से और अपनी फैमिली से यकसां तौर पर कनेक्टेड नजर आएंगे और आप अपने घर के हवाले से अपने प्लान्स पर अमल दरामद करने के काबिल होंगे। इसी तरह आपने अपनी फैमिली लाइफ में, फैमिली रिलेशंस के हवाले से आप कुछ बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दे सकते हैं। यानी आपकी प्रैक्टिकली अप्रोच में इजाफा होगा। आप न सिर्फ बातें करेंगे बल्कि आप उन बातों पर अमल करके दिखाएंगे और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के काबिल होंगे। मार्स का शर्फ आपके लिए रूहानी तौर पर भी तेजी लाएगा। आप अपनी रूहानी जिंदगी में मार्स की शर्फ याफ्ता नजरात की बदौलत खुद को रूहानियत से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ पा सकते हैं। आपको अपनी रूहानी ताकतों से बहुत ज्यादा मदद और गाइडेंस मिल सकती है। आपके अंदर की आवाज, आपका वजदान आपको वक्त से पहले चीजों के बारे में इत्तला दे सकता है या आपके ज़हन और दिल पर ऐसे ख्यालात सवार हो सकते हैं जो मुमकिन तौर पर आगे सच साबित होने वाले हों। जहां आपको जनवरी 2026 में मार्स की शर्फ याफ्ता एनर्जीज मिलेंगी, वहीं आपके लिए दो बड़े सितारे भी 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे। यानी आपके जायचे के 10वें घर में नेपच्यून और सैटर्न दोनों इस माह में डायरेक्ट मोशन में 7 एनर्जीज में आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने खोए हुए मकाम मर्तबे को हासिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सोच में पुख्तगी पैदा होगी। कारोबार के हवाले से आप बड़े मैच्योर और नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का अच्छे तरीके से इदराक हासिल होगा। आप अपनी कारोबारी समझ बूझ में भी इजाफा देख सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक नए उफक पर ले जाने के काबिल होंगे। कारोबारी जिंदगी में कंफ्यूजन का खात्मा होगा। गैर वाज़ेह सूरत हाल के बादल छटेंगे। आप खुद को अपने कारोबार से गहरे तरीके से अटैच पा सकते हैं और आपकी साख रेपुटेशन में भी इजाफा होगा। कारोबारी जिंदगी में जनवरी का माह आपके लिए नए मुआहदे करने, एग्रीमेंट करने का माह है। इस माह में आप नए प्रोजेक्ट्स का आगाज कर सकते हैं। अगर आप जॉब के मुतलाशी हैं, यानी अगर आप जॉब सीकर हैं, तो इस माह में आपको अच्छी और कंफर्टेबल किस्म की जॉब मिल सकती है। कारोबारी जिंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपके कुछ रकीब हैं, कोई राइवलरीज चल रही हैं या आपके खिलाफ कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, आपके खिलाफ दुश्मनी के जज्बात रखते हैं, आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, तो उनको नाकामी होगी और आप इन तमाम आफतों से महफूज रहते नजर आ सकते हैं। आपके नजरियात, ख्यालात और अकायद आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से तब्दील हो सकते
सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो नई जॉब के मुतलाशी हैं या जॉब को मुंतकिल करना चाहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा माहौल होगा। साथ के कुलीग्स और बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस माह में बड़ी पोजीशन या आला किस्म का कोई मकाम और मर्तबा मिल सकता है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो जॉब करते हैं और प्रमोशन लेना चाहते हैं, आपके लिए प्रमोशन के दरवाजे जनवरी 2026 में 26 जनवरी तक बआसानी खुल सकते हैं। गो के इस माह में आपको अपने कैरियर के हवाले से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं, लेकिन आपकी धन दौलत के हवाले से आपको हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़े, क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में जुपिटर जो कि खुशबख्ती, खुशहाली और दौलत का स्यारा है, आपके दौलत के घर में उल्टी गर्दिश में है, जिससे पैसे की तरसील के हवाले से मसाइल आ सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज खड़े हो सकते हैं जो रुकावट पैदा करने का बायस बने। इसके अलावा पैसे के लेन देन में भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। आपको होमवर्क करके, चीजों को कैलकुलेट करके अपनी माली जिंदगी पर फोकस रहकर इस माह में चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। और अगर कुछ ताखीर या इल्तिवा हो तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें अनकरीब चेंज हो जाएंगी और आपको पेशेवराना मामलात या अपनी फैमिली लाइफ से माली सपोर्ट मिल सकती है। इस माह में आपकी किस्मत के घर में सियारों का बहुत ज्यादा हुजूम नजर आ सकता है। बड़े सियारों में से प्लूटो तमाम माह एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में गर्दिश पजीर रहेगा। इसके साथ साथ छोटे सियारों में से 20 जनवरी को सूरज कमजोर हालत में एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जबकि 23 जनवरी से मार्स की एनर्जी भी आपकी किस्मत के हवाले से कुछ ज्यादा पावरफुल ना होंगी। लिहाजा आपको ये इत्तला दी जाती है कि ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर दराज किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, हज उम्रा ज़ियारत या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए कहीं जाना चाहते हैं और तवील दौरानिया के सफर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको खासा मोहतात रहना होगा। चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आगे बढ़ना शायद आसान ना हो, रुकावटों का सामना हो सकता है और इसके साथ साथ आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ के मुसाफिरों पर बहुत ज्यादा एतमाद करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको अपने जज्बात और इमोशंस पर जिनका ताल्लुक आपकी सफरी जिंदगी से है, उन पर काबू पाने की जरूरत होगी। आपको गैर कानूनी तरीकों और गैर रिवायती यानी अनट्रेडिशनल तरीकों को अपनाने से भी गुरेज करना होगा। वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामलात या सफरी दस्तावेजात और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में भी मोहतात रहें। दुरुस्त तरीकों का इंतखाब करें, जल्दबाजी से बचें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपको इन मामलात में काबिल एतमाद लोगों पर भरोसा करना चाहिए, वरना आपकी सफरी जिंदगी में नुकसान का खदशा हो सकता है। कोशिश करें, अगर आप चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकते हैं तो डिले करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों या लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आपको इन मामलात में भी हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। सेहत के हवाले से आपको इस माह में मार्स की शर्फ याफ्ता एनर्जीज के साथ साथ सैटर्न और नेपच्यून की भी एनर्जीज मिलेंगी, जो सेहत की खराबियों से निजात दिलवाने का बायस बन सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी 2026 आपको अपने खानदान से गहरे तरीके से अटैच कर सकता है। आपको अपने कैरियर के हवाले से बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो ससुराली ज़िंदगी में हैं, आपके लिए अपने इन लॉज में बड़ी खुशखबरियां होंगी और आप बाज़ मामलात को लीड करते नजर आ सकते हैं। मोहब्बत और आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से गो के किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को नेपच्यून का आपके जायचे के घर में होना आपके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर सकता है। हो सकता है कुछ सासी अनासर महीने के अख्तामी दिनों में आपके रूमानवी मामलात या आपके रिलेशन में दरारें डालने की कोशिश करें। आपको बुरे लोगों से जनवरी के इख्तितामी माह में खुसूसी तौर पर दूर रहना होगा, ताकि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी, आपकी लव लाइफ या आपके सोशल ताल्लुकात को किसी भी किस्म का गजन न पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर शख्स अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ पाता है और दूसरों से मुनफरिद जानता है, लेकिन दर हकीकत खुदा की कुदरत यह है कि हम इंसान कई एक मामलात में एक दूसरे जैसे हैं, लेकिन कई एक पहलू ऐसे भी हैं जिनमें मुख्तलिफ हैं। खुदा अपनी मखलूकात से प्यार करता है और हमें भी हुक्म देता है कि हम भी उसकी पैदा की हुई मखलूकात को, उसकी क्रिएशंस को अपने दिल के करीब रखें, उनसे मोहब्बत करें। खुसूसी तौर पर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, लिहाजा खुद से वाबस्ता लोगों का भरपूर ख्याल रखें, खुद से वाबस्ता लोगों को वक्त दें, तवज्जो दें, कमज़ोरों का साथ दें और अपने लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें और आसानियाँ बांटते रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।